हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम केरल के त्योहारों के बारे में जानेंगे और कौन सा त्यौहार क्यों मनाया जाता है उसके बारे में जानेंगे। केरल का सबसे प्रमुख त्यौहार है ओणम। आइए हम जानते हैं कि ओणम के बारे में। ओणम केरल का सबसे महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय त्यौहार है जिसे पूरे राज्य में बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। बता दें, ओणम एक फसल फेस्टिवल है जिसे थ्रू ओनाम भी कहा जाता है। यह मलयालम कैलेंडर के चिंगम महीने की शुरुआत में मनाया जाता है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अगस्त सितंबर में पड़ता है। केरल में ओणम दिवाली से बड़ा है, जो पूरे भारत में मनाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। ओणम राज्य में उनके हर समुदाय, जाति, पंथ और वर्ग के लोगों के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दौरान छोटे बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, उपहारों का आदान प्रदान किया जाता है, रिश्तेदार एक दूसरे से मिलते हैं और केरल के प्रसिद्ध व्यंजनों की दावत का लुत्फ उठाते हैं। यदि आप केरल के प्रसिद्ध उत्सव में शामिल होना चाहते हैं तो आपको ओणम उत्सव के दौरान इस राज्य की यात्रा जरूर करनी चाहिए। ओणम कहाँ मनाया जाता है? ओणम पूरी केरल राज्य में मनाया जाता है। ओणम अगस्त से सितंबर के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है विशु। केरल के लोकप्रिय उत्सव में से एक विशु केरल के लोगों के लिए नए साल की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे ओणम के बाद राज्य का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना गया है। यह त्यौहार मलयालम कैलेंडर के मैदान महीने में जबकि अंग्रेजी कैलेंडर में 14, 15 या 16 अप्रैल को पड़ता है। त्यौहार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा विशु कहानी है। केरल के अलावा यह त्यौहार पड़ोसी क्षेत्र जैसे मैंगलोर, तुलुनाडु और उडुपी में मनाया जाता है। विशु को आतिशबाजी और रोशनी के त्यौहार के रूप में भी कहा जाता है, क्योंकि उत्सव में पटाखे फोड़ना शामिल है। कहा जाता है कि आज के दिन ही भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था। यह पूरी केरल में मनाया जाता है और यह अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है त्रिशूर पूरम। त्रिशूर पूरम केरल में सबसे बड़े मंदिर त्योहारों में से एक है, जिसे त्रिशूर वडक्कुनाथन मंदिर में मनाया जाता है। केरल के प्रसिद्ध त्योहार में शुमार यह एक ऐसा जीवंत त्योहार राज्य की समृद्ध संगीत विरासत को दर्शाता है, जिसे लगभग 200 वर्षों से मनाया जाता आ रहा है। त्रिशूर पूरम का प्रमुख आकर्षण भगवान शिव की पूजा है, जो लगभग 36 घंटों तक चलती है। इसके अलावा इस त्योहार के दौरान अद्भुत आतिशबाजी और सुसज्जित हाथियों की परेड भी उत्सव में देखने को मिलती है। माना जाता है इस उत्सव में पूरे देश भर से 3 लाख भी ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, जो अपने आप अद्वितीय है। त्रिशूर पूरम यह वडक्कुनाथन मंदिर त्रिशूर में मनाया जाता है। ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है तिरुवातिरकली। तिरुवातिरकली केरल में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार में से एक है, जिसे दिसंबर या जनवरी के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए एकदम सही और बहुत शुभ है। भगवान शिव के सभी भक्त इस दिन भगवान के आशीर्वाद के लिए मंदिर में जाते हैं, जबकि इस दिन महिलाएं स्नान करने के लिए सुबह 4 बजे उठती हैं और गाने गाती हैं, जो कि प्रेम के देवता से संबंधित है, और अपने हाथों से पानी छिड़क कर ताल का निर्माण करती हैं। अंत में महिलाएं एक मंडली में खड़ी होती हैं और कामदेव की प्रशंसा में गीत गाती हैं। यह त्यौहार पूरे केरल राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है केरल बोट फेस्टिवल। केरल का बैकवाटर न केवल एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण है, बल्कि यह रोमांचकारी नौका दौड़ का स्थल भी है, जिसे केरल के प्रमुख उत्सव में से एक माना गया है। बता दें, शानदार बोट रेस जुलाई और सितंबर के बीच आयोजित की जाती है, जिसमें भारतीय पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी काफ़ी भीड़ देखी जाती है। इस बोट रेस का महत्वपूर्ण और आकर्षक हिस्सा सांप की नाव है, जिसे चंदन बल्लम कहा जाता है। दौड़ का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा नाव गीत है, जिसे बांचीपट्टू कहा जाता है। यह बेंचीपट्टू मलयालम भाषा में कविता का एक रूप है और इसे नाव दौड़ के दौरान सुनाया जाता है। यदि आप जुलाई और सितंबर के दौरान केरल की यात्रा पर जाने वाले हैं तो इस उत्सव में शामिल होना बिल्कुल भी ना भूलें। बोट रेस कब आयोजित की जाती है? यह नेहरू बोट रेस अगस्त के दूसरे शनिवार, जबकि अन्य नाव दौड़ जुलाई से सितंबर के बीच में की जाती है। केरल बोट कहाँ आयोजित की जाती है? यह अलप्पू झुपा के पास पुन्नमदा झील में मनाई जाती है। नेक्स्ट है थेयम। थेयम के उत्तर मालाबार में लोकप्रिय त्योहारों में से एक
है जिसे यहाँ बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बता दें यह त्योहार लगभग 800 साल पुराना है जिसे आज भी उसी उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार में भारत के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकार नृत्य प्रदर्शन करते हैं जो मुख्य रूप से 3 चरणों में होते हैं। पहला चरण यह तब होता है जब सभी नर्तक अपने आप को रंगों, फूलों और मुखौटा के साथ कवर करते हैं। दूसरा चरण, इस दौरान लोग अपने आप को यातनाएं देते हैं जिसमें आग पर चलना या कटीली चीज़ों से अपने आप को मारना शामिल है। तीसरा चरण यह सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है जिसमें सभी नर्तक एक ताल पर नृत्य करते हैं। थेयम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह उत्तरी मालाबार में मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है? अप्रैल एंड दिसंबर में मनाया जाता है। नेक्स्ट त्योहार है अट्टुकुल पोंगला। अट्टुकुल पोंगला केरल के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्योहार अट्टुकल भगवती मंदिर में मनाया जाता है जो कि तिरुवनंतपुरम में अट्टुकुल में स्थित है। इस दौरान राज्य भर से महिलाएं मंदिर जाती हैं और अट्टुकुल पोंगला उत्सव में भाग लेती हैं। यह त्योहार सभी धर्म और जाति की महिलाओं को एक साथ लाता है। यह उत्सव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड रखता है जब 23 फरवरी 1997 को एक साथ 1.5 मिलियन महिलाओं ने हिस्सा लिया था। यह त्योहार 10 दिनों के लिए मनाया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण दिन 9वां दिन होता है जब राज्य भर से हजारों महिलाएं पीठासीन देवता के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मंदिर जाती हैं। इस उत्सव की एक अनोखी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल महिलाओं को इस उत्सव में भाग लेने की अनुमति होती है। अट्टुकल पोंगल ये तिरुवनंतपुरम के अट्टुकुल भगवती मंदिर में मनाया जाता है। अट्टुकुल पोंगल फरवरी से मार्च के बीच में मनाया जाता है। अगला त्योहार है कोडंगलूर भरणी उत्सव। कोडंगलूर भरणी उत्सव यह आमतौर पर मलयालम माह मीनम या मार्च और अप्रैल महीने के बीच मनाया जाने वाला कोडंगलूर भरणी उत्सव या कोडंगलूर भरणी केरल के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस उत्सव की मेजबानी कोडंगलूर भगवती में की जाती है जो त्रिशूल में राज्य के सबसे भव्य मंदिरों में से एक है। इन 3 दिन तक चलने वाला यह उत्सव भद्रकाली की दारिका नामक एक दानव पर जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। उत्सव के दौरान भक्त समूह में गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं और विभिन्न समुदाय के लोग मंदिर में पारंपरिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। कोडंगलूर भरणी त्योहार या कोडंगलूर में मनाया जाता है और यह मार्च और अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। क्रिसमस तो वैसे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है लेकिन केरल का भी एक अद्भुत त्योहार है। क्रिसमस केरल और पूरे भारत में प्रमुख त्योहारों में से एक है जो ईसा मसीह के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है। क्रिसमस मुख्य रूप से 25 दिसंबर को मनाया जाता है जो बड़ों और बच्चों के लिए समान महत्व रखता है और विशेष रूप से सांता पार के लिए जाना जाता है। हर कोई अपने धर्म की परवाह किए बिना इस दिन की प्रतीक्षा करता है। इस दिन सभी चर्चों को प्रभु यीशु के जन्म का जश्न मनाने के लिए सजाया जाता है। इस दिन लोग खरीदारी करते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करते हैं और अपने घरों को सजाते हैं। इनके अलावा चर्चों को भी चमचमाती रोशनियों और फूलों से सजाया जाता है और ईसा मसीह के जन्मदिन को धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। ये पूरे भारत में मनाया जाता है। यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला त्योहार है मकरविलक्कू उत्सव। मकरविलक्कू उत्सव केरल का एक वार्षिक त्योहार है जिसे मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार दक्षिण भारतीय राज्य केरल के प्रमुख मंदिर शबरीमाला मंदिर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। त्योहार का मुख्य आकर्षण भव्य तिरुभरणम जुलूस है। मकरविलक्कू के दिन शुभ दिन पर आशीर्वाद लेने के लिए दुनिया भर से हजारों श्रद्धालु आते हैं। मकरविलक्कू उत्सव के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है पोन्नम्बडेडु में दीप प्रज्वलित करना जो पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं में शबरीमाला अयप्पन मंदिर में से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे स्वर्ण मंदिर की पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। यहाँ दीप प्रज्वलित करना शबरीमाला में मकरविलक्कू के धार्मिक त्योहार का स्मरण करता है। यह शबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। यह 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। अगला त्योहार है अरट्टू उत्सव। अलापुझा के श्री कृष्ण स्वामी मंदिर में आयोजित अरट्टू उत्सव केरल राज्य में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध उत्सव में से एक है। यह एक 10 दिवसीय उत्सव है जो अथम के दिन से शुरू होता है और
तिरुवोनम के दिन समाप्त होता है। त्योहार पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम दूसरे दिन से अंतिम दिन तक की जाने वाली बेलकली है, जिसमें राज्य के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक और श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं। अरट्टू उत्सव श्री कृष्ण स्वामी मंदिर में मनाया जाता है। यह उत्सव वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, मार्च अप्रैल और अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको इन त्योहारों के बारे में अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको केरल राज्य के त्योहार कैसे लगे और उनका इतिहास आपको कैसा लगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।